हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। एक समय की बात है, जम्बू द्वीप में सेल्फी युग का सूत्रपात हुआ। वह एक अनोखा और विचित्र युग था, जिसमें हर बंदा मौके बेमौके खुद अपनी ही फोटो उतारने को लालायित रहता था। पैरा तकनीक के विकास से सेल्फी एक संक्रामक रोग की तरह ऐसे फैली कि बंदा झाड़ू लगाए तो सेल्फी खींचे, दिया जलाए तो सेल्फी खींचे, वोट डाले तो सेल्फी खींचे, पटाखे फोड़े तो सेल्फी खींचे। उसके लिए किसी भी काम को करने का मतलब ही होता था एक अदद सेल्फी खींचना, बल्कि उसने कुछ नए काम सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए ही इजाद कर डाले। धीरे धीरे ज़्यादातर लोगों के लिए सेल्फी खींचना ही काम बन गया। पैरा इस तरह सेल्फी ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड भंग कर दिए। सेल्फी उद्योग खूब फला फूला, लेकिन इससे हुआ यह कि उस युग में जितने काम अपेक्षित थे, उससे ज़्यादा सेल्फी खिंच गई। कामों और सेल्फियों के बीच अनुपात गड़बड़ा गया, लेकिन सेल्फी के धुरंधरों ने सेल्फी की ग्रोथ रेट को ही विकास का पैमाना मान लिया। इसी फिलॉसफी के साथ राजनीति से लेकर साहित्य और पत्रकारिता आदि में एक सेल्फी युगीन धारा का जन्म हुआ। अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक के बाद एक सेल्फियां खींचकर अपने अपने क्षेत्रों का विकास किए जा रहे थे। पैरा सेल्फी युग में सरकारें आत्ममुग्ध थीं, क्योंकि उस दौर में सरकारों से सवाल पूछने का चलन नहीं था। उस महान युग में तो परम प्रतापी संपादक, पत्रकार और अन्य बुद्धिजीवी सरकार से सवाल पूछने के बजाय उनके साथ अपनी सेल्फी उतारने को ही प्राथमिकता देते थे। उन दिनों सरकारों को आईना दिखाने का काम स्थगित था। जिन लोगों को आईना दिखाने की ड्यूटी सौंपी गई थी, वे भी सेल्फी उतारने में बिजी थे। दो काम एक साथ संभव न थे। रामराज में बाघ और बकरी के एक ही घाट पर पानी पीने की जो कहावतें सुनी थी, वे सेल्फी युग में चरितार्थ होते देखी। इस तरह इस कला ने उत्तरोत्तर प्रगति की। उसे सरकारी संरक्षण भी मिला। यूं भी कलाओं को राज्याश्रय मिलने का अपने यहाँ भरा पूरा इतिहास रहा है। बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न इसकी मिसाल है। पैरा इधर सेल्फी युग के
कलमकारों ने एक और महानतम कार्य किया था। उन्होंने कलम को झाड़ू में तब्दील कर दिया। यह बड़ा क्रांतिकारी कदम था। सब अंदर बाहर झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगते ही कई चीज़ें साफ हो गईं। आत्मा की आवाज़ और पेशेवर नैतिकता जैसी चीज़ों का तिनका भी न बचा। सेल्फी युग में उन्नत तकनीक की मदद से ऐसी ऐसी सेल्फियाँ खींची कि चारणों, भाटों, दरबारियों की मक्खनमयी मुद्राएं एकदम साफ साफ नज़र आती थीं। सेल्फी शिरोमणि बनने की चाह ने उनके बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी थी कि खुद सेल्फी भी शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। सेलफोन बनाने वाली कंपनियों ने अपनी मार्केटिंग के लिए फ़ोन पर सेल्फी की सुविधा दी थी, लेकिन बंदा सेल्फी के ज़रिए खुद की मार्केटिंग करने लगा। पैरा वैसे सेल्फी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका कोई ज्ञात इतिहास नहीं मिलता, लेकिन विद्वानों का मत है कि सेल्फ से सेल्फी बना और सेल्फी ने आदमी को सेल्फिश बना दिया। यानी वह सिर्फ अपना ही जुगाड़ देखने लगा, अपने को ही देखने लगा, अपने ही बारे में सोचने लगा, अपनी ही फोटो उतारने लगा। सेल्फी युग का एक अपना थीम सॉन्ग भी था, मेरी शर्ट भी सेल्फी। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।